हेलो स्टूडेंट, अब आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग एंड वर्गमूल। बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आता है, साइड टू साइड। इसी के अकॉर्डिंग इन नंबर के स्क्वायर हम करते हैं। 1 का जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। इसी तरह बाकी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। आपको सबसे पहले फेयर कॉपी में सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है, नंबर कहाँ से, नंबर 1 to 50। ठीक है, आपको सबसे पहले ये बनाना है। देन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। यस, सबसे पहले दे रखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी आपको बताना है कि जो नीचे ये नंबर्स दे रखे हैं इनमें इनका स्क्वायर करने पर जो लास्ट की डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पर उनका मतलब इकाईकांक डिजिट वर्गों का इकाईकांक क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है। तो जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 तो एक ही है तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ऐसे 2 का कितना हो जाएगा लास्ट नंबर का 4। 9 का कितना हो जाएगा 81। अब कितना ध्यान रखिए 81 हो गया। ठीक है, तो अब ये इसको हमको बताना है कि लास्ट यूनिट डिजिट कितनी है, तो हम लिखेंगे 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह से ये सारे आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। आपको बताना है नीचे जो नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट एक स्क्वायर्स में नहीं है यानी वर्ग में नहीं है। तो आपको बताना है रीज़न क्यों। तो देखिए पहला नंबर दे रखा 1057, तो आप इसका रीज़न क्या बताएंगे। नंबर एंडिंग इज 7 आर नॉट स्क्वायर नंबर, यानी जिस नंबर का एंडिंग 7 वो स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से 3, 8, 2, 0, 2, 0 और 0। ठीक है, तो यानी वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर ऑफ विच द फॉलोइंग वुड बी द ओड नंबर्स। आपको बताना है जो नीचे संख्या दिए नंबर्स दे रखे किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी इनमें से आप ये जो 4 नंबर दे रखे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप इनका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करने पे आपको बताना है कि क्या वो संख्या यानी वो ऑड है या इवन है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी आप सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल आप देखिए 431। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप 431 का ऐसे करिए। तो आपको बताना है कि ये जो हमारा जो इसका जो आंसर आएगा वो इवन है या ऑड है। तो आप इस तरह ये सॉल्व करके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड द फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। एक तरफ नंबर दे रखा है और एक तरफ उनके स्क्वायर दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से इसमें मिसिंग पॉइंट्स क्या है वो आपको करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें भी मिसिंग नंबर दे रखा है लेकिन इस पैटर्न को आपको फॉलो करके यूज़ करना है। जैसे अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4 तो कितना हो गया 4, 4, 8 और 1 तो कितना हो गया 9। तो 9 और इक्वल में इधर दे रखा है 3 स्क्वायर यानी ये भी 9, तो यानी 9 इक्वल 9 दोनों इक्वल है। सेम ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 36, 9 और 4 कितना होता है 49, और इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी ये दोनों इक्वल है। ऐसे आपको बताना है कि जो लास्ट में मिसिंग क्या है आपको फाइंड करना है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना ऐड किए हुए आपको बिना ऐड किए हुए आपको इसका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इसे देखिए।
क्या दे रखा है, फर्स्ट, थर्ड, 5, 7 और 9, ये नंबर दे रखा है। आपको इनको बिना ऐड किए आपको बताना है कि इनका सम कितना होगा। तो ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, यानी इनका स्क्वायर कितना है, सॉरी इनका ऐड कितना है 25। समझ में आ गया। ऐसे सेकंड वाला भी करना है आपको। सेकंड वाला कितना दे रखा है, 1 3 5 7 9, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कैसे हो जाएगा, ये भी 10 का स्क्वायर, देन आंसर हमारा हो जाएगा 100। इसी तरह से थर्ड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा 144। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। ठीक है आपको निकालना है 49 ऑफ 7 ओड्स नंबर, यानी विषम संख्या आपको इसके रूप में लिखना है। ओड का मतलब क्या होता है, विषम। इनको ओड नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, योग के मतलब एडिंग के रूप में। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले आप लिखेंगे 49 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 7 ओड नंबर, यानी आप 7 विषम संख्या लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी होती है, लेकिन लिखना आपको 7 तक ही है, मतलब उसकी काउंटिंग 7 तक होनी चाहिए। 1 3 5 7 9 11 13, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये तो हमसे पूछा था 7 तक आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका सेकंड वाला भी करना है। सेकंड वाला क्या दे रखा है, 121। ठीक है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 11 ओड नंबर्स। अब 11 से आपको ओड नंबर लिखना है, तो 7 तक तो यही डिजिट हो जाएगी। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। काउंट कर लीजिए, क्या 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये हमारी हो गई। ठीक है, बस इसी तरह के ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको ये फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।